नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपको 5 या 7 नंबर से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और निश्चित ही इस वीडियो से आपको 2 या 3 नंबर में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, अगर आपको 7 नंबर या 5 नंबर से पूछा जाएगा तो लिखा जाएगा प्रश्न में कि भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम रोजगार के लिए क्या चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब से चला रहा है? तो 1980 से। तो चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण निर्धनों के आहार के स्तर पर परिवर्तन करना था। तो दोस्तों समझ गए आप कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या था। इसमें बेरोजगारों को अवसर देना, उसमें वृद्धि करना और निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब के आहार के स्तर पर परिवर्तन करना। तो आप अच्छे से समझ गए। अब अगला प्रश्न है कि 2 नंबर, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम, ये कब चालू किया गया है? 1979 ईस्वी में। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो 1980 ईस्वी में। तो चलिए अब इसे पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम 1979 ईस्वी में ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी गई जिसके द्वारा वह स्वरोजगार कर सके। यानी दोस्तों इसमें बहुत सारा रोजगार के बारे में ट्रेनिंग दिया गया और वह स्वरोजगार मतलब क्या हो गया? खुद अपना रोजगार कर सके, तो उसको ट्रेनिंग दे दिया गया। तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम 1979 में चालू किया गया था। इसके अंतर्गत युवा बेरोजगार को बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत उसमें परीक्षण करवाया, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दिए गए, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग यानी कि काम सिखाया गया, तो वह अपना स्वयं रोजगार कर सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो यह कार्यक्रम जो है 1983 से। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब से चला जा रहा है? तो 1983 से। अब इसे पूरा व्याख्या के साथ समझना है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य जो गांवों में भूमिहीन है, जिसके पास की भूमि नहीं है, उन्हें रोजगार प्रदान कराया गया था। तो समझ गए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है उसके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था और उसे उद्देश्य यह था गांव में कि जिसके पास जमीन नहीं है तो उसको यह रोजगार दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। उसमें गारंटी था
कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको रोजगार दिया जाएगा। यहाँ देखिए साफ लिखा गया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य मतलब लक्ष्य क्या था, जो गांवों में भूमिहीन है उन्हें रोजगार प्रदान कराना था, रोजगार दिया गया जिसके पास ज़मीन नहीं था। अब अगला देखिए, ये तो बहुत ही वीवीआई है, ये तो लगभग साल 2 साल के बाद यह लगातार पूछ ही दिया जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब चलाया गया, तो 1989 ईस्वी में। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। तो चलते हैं इसे अच्छे से समझते हैं पूरा व्याख्या के साथ। जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार ने 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया। तो दोस्तों आप समझ गए कि जवाहर रोजगार योजना क्या है। तो इसमें पहले जो चलाया गया था ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को दोनों को मिला करके जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। यानी कि पहला क्या है, ग्रामीण रोजगार और भूमिहीन रोजगार, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया, जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1989 ईस्वी में। तो दोस्तों हो सके तो इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें और इसे 1-2 बार पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी वीवीआई है। यह प्रश्न आपको इस तरह का 2 नंबर से पूछा जा सकता है, या तो आप बड़ा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो 7 नंबर से पूछा जाएगा। तो अगला आप देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2004 में। अब इसे पूरा व्याख्या के साथ क्वेश्चन को समझते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत मजदूरी का न्यूनतम 25% भाग का भुगतान नगद राशि में और शेष मजदूरी अनाज के रूप में दी जाती थी। यानी कि दोस्तों इसमें जो भी मतलब रोजगार में मतलब मजदूर को लगाया जाता था उसमें न्यूनतम 25% भाग जो है कि वह नगद राशि देता था, उस काम का 25% नगद राशि देता था और शेष मजदूरी को अनाज के रूप में देता था। यानी कि 25% दे दिया तो 75% बच गया। 75% क्या किया, वो अनाज के रूप में दिया। 25% पैसा दिया उसको नगद रुपया, और 75% क्या किया, वो अनाज के रूप में दे दिया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम नाम कहलाया। और यह शुरू कब किया गया था, 2004 में। इसके अंतर्हित वही काम था। अब अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह भी प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुके हैं और पूछते ही रहेंगे, आप इसे याद करिए। इसमें 6 प्रश्न था, 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी है और 6 का व्याख्या है। 6 प्रश्न आपको इनमें से 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसे सभी को याद जरूर करें। तो क्वेश्चन को अब अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई। इस योजना के तहत चयनित जिले, दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी जो था इसके अंतर्गत जिला को चुना गया था और चयनित जिले ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 में चलाया गया और इसके अंतर्गत जिला को चयनित किया गया और उस जिले में जो भी गांव चुना गया उस गांव में एक परिवार के
एक परिवार, उस गांव में एक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल यानी कि अकुशल यानी कि गारंटी अकुशल श्रम यानी कि अगर काम नहीं भी होता है तो आपको 100 दिन का साल में श्रमिक यानी कि मजदूरी देगा, रोजगार देगा, गारंटी दिया गया, 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे 2 नंबर से भी पूछा जाएगा और आप इसे पूरा लिखने के लिए तो 7 या 5 नंबर से जरूर मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। तो दोस्तों आप अच्छे से कॉपी में उतार लिए होंगे और इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।